बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं। बहुत बुरा कर रहे हो तुम अपने साथ, समझे? मैं अभी के अभी तुम्हें अपने घर से बाहर फेंकवा दूंगी। मैं भी देखता हूँ मुझे मेरे ही घर से कौन बाहर निकालता है। ये देखे, सबका यही हाल है। तू परेशान ना हो मेरी बच्ची, मैं समझ गई हूँ ये किसकी हरकत है। बाय द वे ये बताओ, तुम्हें ये सरप्राइज कैसा लगा? तुम्हें अभी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक देनी होगी। तलाक? नहीं, मैं तो उसे आधी प्रॉपर्टी देने का सोच रहा हूँ। तुम चीप इंसान, तुम हो ही इसी काबिल। तुम कभी इस लायक थे ही नहीं कि तुम्हारी शादी मुझ जैसी एलीट क्लास लड़की से होती। मिस रीम, तुम मुझ पर ही इल्जाम लगाने से पहले अपना पास्ट मत भूलना, और ये भी मत भूलना कि तुम्हारी क्लास के सारे लड़कों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। मेरी मॉम की डेथ हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकेली या कमजोर हूँ। मैंने कब कहा कि तुम कमजोर हो? देखिए, तुम तो बड़ी ताकतवर हो, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मिस्टर तैमूर, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। अगर शाम से पहले तुम और तुम्हारी बीवी मेरे घर से नहीं निकले तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। धमकी? डर गया मैं। धमकी दे रही हो? तुम्हारा नाम रीम नहीं, मिस धमकी होना चाहिए। माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले मॉम की डेथ और उसके साथ ही इसने गिरगिट की तरह कितनी तेजी से अपना रंग बदला है। कितनी प्लानिंग से ये बंदर इस मेड को भी मेरे घर में ले आया। मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे। क्या करूं मैं? उसके बिना तो मेरा पूरा एजुकेशनल करियर बिल्कुल जाया, बकवास है। उजाला, हर मसले का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता ही है, और इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ही। और वैसे भी अगर डॉक्यूमेंट्स ना मिले तो हम कंप्लेन करवा देंगे गुम होने की, और इसकी कॉपी निकलवा लेंगे। और ये सब कितना लेंथी और टायरिंग प्रोसेस है ना, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ेगी ना हमें, और वैसे भी मैं हूं ना आपके साथ, आप परेशान मत हो। पता नहीं आपकी एक्स फियांसे क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है। प्रॉब्लम उसको आपसे और बदला मुझसे ले रही है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मेरा कसूर क्या है आखिर? आपका कसूर सिर्फ ये है कि आप तबरेज फरासत की मोहब्बत है। तो पता नहीं आप हर बात में ऐसे फजूल के लॉजिक कहाँ से ले आते हैं। और पता नहीं आप इस छोटी सी नाक के ऊपर गुस्सा कैसे ले आती हैं। प्लीज ना, आई एम सीरियस। को हर वक्त मजाक की सोचती रहती है। उजाला, आपको क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे? ये देखिए, प्लीज माफ करें मुझे और घर चल प्लीज। घर तो जा रहे हैं, लेकिन आपके नहीं, मेरे। क्यों? यार प्लीज मॉम से मिल लेना, वो याद कर रही थी आपको। लेकिन तबरेज, मैं तो इस बात की परमिशन लेके नहीं आई हूँ अम्मा से, और बहुत देर हो जाएगी। उजाला प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी यार, प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन हम ज्यादा देर रुकेंगे। अच्छा चलो ठीक है, बैठे। रीम ने फिर से कोई हंगामा तो नहीं किया? मिचाती रहे शोर, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन वो पागल लड़की इस घर में मेरा तो जीना हराम कर देगी ना। शमा, ये मेरा और उसका पर्सनल मैटर है, तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? पहली बात तो तैमूर ये कि उस औरत को पता चल चुका है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और दूसरी बात अम्मा ने शोर मचाया हुआ है। उन्हें पुप्पो ने बता दिया कि मैं यहाँ नौकरी करती हूँ। तुम मेरा मशवरा मानो, अपना घर छोड़ के यहाँ शिफ्ट हो जाओ। घर के कागज भी मेरे पास है, तो घर अपना ही समझो। लेकिन तैमूर, ये इतनी जल्दी थोड़ी हो सकता है ये सब कुछ। क्यों नहीं हो सकता? मेरे निकाह में हो तुम, या फिर कुछ और ही प्लान किया हुआ तुमने? नहीं तैमूर, तुम, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये सोच रही थी कि पहले कुछ ढंग से हाथ तो आ जाए। अगर कल कलाको रीम ने तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया तो तुम खुद सोचो ना, तुम्हारे साथ साथ तो मैं भी ख्वार हो जाऊंगी। मैं तो भूल ही गया था, शमा कभी कोई घाटे का सौदा नहीं करती। पता नहीं तैमूर, तुम क्या बोले जा रहे हो। शमा, वक्त आ गया, तुम घर में बगावत का ऐलान कर दो। लेकिन तैमूर, सोच लो, अभी वक्त है मेरे पास।
ये कैसी बातें कर रहा है ये लंगूर। मुझे क्या, भाड़ में जाए, मैं तो खुद यहाँ से भागने के चक्करों में हूँ। आज फाइनल बात करती हूँ सबसे। थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लिया करो, तुम्हारे दिमाग पे चर्बी चढ़ी रहती है 24 घंटे। माफी मांग तो चुका हूँ अम्मा, अब और क्या करूं? बस ये सोच लो, उजाला की मंगनी करनी है, शादी करनी है, उसका कोई बंदोबस्त करना है कि नहीं करना? आप अब्बा और उजाला से तो पूछ लें, उन्हें मेरी मदद चाहिए भी या नहीं। मैं तबरेज से बात करती हूँ, वो तुम्हें अपने दफ्तर में सेट करवा लेगा कहीं, कोई इज्जत वाला काम कर लो। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, खास तौर पर अपने बहनोई का तो बिल्कुल नहीं। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? काम करोगे वहाँ, मुफ्त की तनख्वाह तो नहीं लोगे ना? आप नहीं समझेंगी इन बातों को, रहने दें। ये बताएं अब्बा कैसे हैं? तबीयत ठीक है उनकी? सब ठीक चल रहा है, बस तुम ठीक हो जाओ जलाल। मुझे तो दिन रात तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मैं ठीक तो हो जाऊं अम्मा, लेकिन ये माशरा मुझे ठीक नहीं होने देगा। हिम्मत और कोशिश तुम्हारा काम है, बाकी अल्लाह पे छोड़। लेकिन मुझे कोई नहीं छोड़ेगा अम्मा, ना पुलिस और ना ही मेरे पुराने हरीफ। बस आप ये समझ लें अम्मा कि आपका बेटा बोनस पे जिंदा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। अभी तो तुम्हारे बच्चे गोद खिलाने के अरमान पूरे नहीं हुए तेरे। अम्मा टेंशन ना लें, हो जाएगा पूरा। आप दादी बनने वाली हैं। लेकिन शीना और तुम तो। सोचा तो यही था अम्मा, मगर अब हालात बदल गए। बस आप दुआ कीजिएगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जलाल, मैं तो दुआएं मांगती मांगती नहीं थकती बेटा तुम्हारे लिए। तुम्हारे अब्बा को बताती हूँ, बहुत खुश हूँ। अब्बा का खुश होना मुश्किल है अम्मा। मैं चलता हूँ, तबरेज भाई से मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी इस चीप इंसान को। समझता क्या है, कितनी आसानी से मुझे साइडलाइन करके हर चीज पर कब्जा कर लेगा। अरे वाह जबरदस्त, मतलब मिस रमशा से बात करने का शर्फ हासिल हो गया मुझे यार। कौन? असद? असद तुम बात कर रहे हो? एक तो तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है यार, बार बार याद दिलाना पड़ता है कौन बात कर रहा हूँ। वैसे तुम्हारी माँ का सुन के बड़ा अफसोस हुआ, अब तो तुम बिल्कुल तन्हा रह गई हो। असद, आई नो कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बट नाउ रियली आई नीड योर हेल्प। असद प्लीज हेल्प मी। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मेरी हेल्प? नहीं, एक्चुअली मुझे वो ठीक से सुनाई नहीं दिया। असद, I really need your help. You know, मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे ही घर में कैद कर दिया, सारी प्रॉपर्टी के पेपर सब कुछ अपने ना। हेलो 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 रीम, इसको क्या हो गया? मैंने तुमसे कहा था कि मेरी इजाजत के बगैर किसी से फोन पर बात मत करना, समझ नहीं आती तुम्हें? जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारी इजाजत। भूलो मत कि तुम मेरे 2 टके के नौकर हो, बस। शट अप! अगर ज्यादा जबान चलाई ना तो पागल खाने छोड़ाऊंगा तुम्हें। शमा, मैडम को दौरा पड़ रहा है, इनकी दवाई लेके आओ फौरन। नो वे। और ये जो तुम मुझे स्लोली पॉइजन देकर मारना चाहते हो ना, तुम्हें मैं तुम्हारे मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। बहुत समझदार हो गई हो तुम, हाँ? बहुत समझदार हो गई हो तुम। शमा, दवाई लेके आओ। छोड़ो मुझे। बैठो बेटा,
कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ पप्पू, आप कैसी हैं? अरे मैं तो बहुत बोर हो रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। थैंक्स फॉर कमिंग। मॉम थैंक्स देने नहीं, मुझे करना चाहिए आपको। ये मोहतरमा तो आ नहीं रही थी, जबरदस्ती इनको लेके आया हूँ मैं। क्यों उजाला, तुम्हें फुप्पो का घर अच्छा नहीं लगता? मुझे तो लगता है कि फुप्पो का बेटा अच्छा नहीं लगता। अब पप्पू आप इनकी किसी बात को सीरियसली मत लें। एक्चुअली मैंने अम्मा से पूछा नहीं था, इसलिए नहीं आ रही थी। अरे तो तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी भाभी को फोन करके बता देती हूँ। अच्छा ये बताओ उजाला बेटा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ? धनी पप्पू नहीं मिल रहे, उनके पास तो मेरी किसी सर्विस का रिकॉर्ड ही नहीं है। मुझे इसी बात का खदशा था। तबरेज बेटा बताओ क्या करना है, वकील से बात करो। जी माँ मैंने बात की थी, लेकिन मसला ये है कि उजाला के पास इस चीज़ का सबूत नहीं है कि इसने वहाँ जॉब की थी, और ना ही इस चीज़ का सबूत है कि डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करवाए हैं। मेरे ख्याल से हमें फौरन इसके डॉक्यूमेंट्स खोने की रिपोर्ट करवानी पड़ेगी, और फिर आगे जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करो, बल्कि डुप्लीकेट्स इशू करवा लो। जी मैं भी ये सोच रहा था, कल इस चीज़ को देखता हूँ मैं। लेकिन मॉम अभी प्लीज़ कुछ खाने को देते हैं, बहुत तक भूख लग रही है। हाँ हाँ मैं भी लगवाती हूँ खाना। पप्पू मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे ना? हाँ बेटा तुम फिक्र नहीं करो, तबरेज संभाल लेगा। असद ये यहाँ क्या कर रहा है? असद तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम इस घर में क्या कर रहे हो? मैं नहीं मिल सकती तुमसे अभी। मुझे मत सिखाओ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्या करना है और क्या नहीं। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? तो और किस लहजे में बात करूँ तुमसे? क्या करूँ? मुझे नहीं पता, तुम अभी यहाँ से जाओ, कोई देख लेगा। मैं वैसे भी तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं रीम से मिलने आया हूँ। तुम रीम से मिलने आए हो इस घर में? हाँ, अपने बच्चे को देखने आया हूँ। जाओ जाके रीम को बताओ असद आया। तुमने जो दवाई दी थी वो लेके वो सो रही है, वो नहीं मिल सकती। शमा कौन है गेट पे? तैमूर आगे, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम। जी जी। कौन था और किससे बातें कर रही थी तुम? कोई नहीं था, वो एक आदमी था, वो रास्ता पूछ रहा था किसी के घर का, तो उन्होंने बता दिया। रास्ता पूछना? हाँ। चलो अम्मा की तरफ नहीं जाना? हाँ 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 जाना है। तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मैं चादर लेके आती हूँ। माशाल्लाह, अब तो आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई है। फरी ने बहुत अच्छे डॉक्टर से आपका चेकअप करवाया। जाला कहाँ है? फरी कहाँ है? फोन आया था। अरे आपको एक बात तो बताना मैं भूल ही गई, अपना जलाल आया था। जलाल नहीं। हे बात तो पूरी सुन ले, खुशखबरी है, हम दादा बनने वाले हैं। सच कह रही हूँ, अब तो माफ कर दें उसे, बाप बनने वाला है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि बहू को और उसे यहाँ ले आते हैं अपने घर, बहू की देखभाल करने के लिए। अच्छा मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। अब दादा बनने वाले हैं। वैसे रूम कैसा लगा आपको मेरा? अच्छा है। अभी अधूरा है, मगर आपके आने के बाद और खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, ये आपके रूम में मेरी पिक्चर क्या कर रही है? वो इसलिए लगाई थी ताकि मैं आपको देखता रहूं। और एक बात जानते हैं, ऐसे किसी की पिक्चर अपने रूम में लगाना साइबर क्राइम कहलाता है। वैसे मोहब्बत करने वालों को हर दौर में सजा मिलती है, आप भी सजा दिलवा दें। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब चलें फुप्पो के साथ जाके बैठे। चले जाएंगे, लेकिन एक बात तो बताएं, मैं आपके आने से पहले अपना रूम डेकोरेट करना चाह रहा था, कोई मशवरा ही देते। लेकिन तबरेज, मुझे इन सब चीजों का कोई अंदाजा नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप कर लें। जैसा ठीक लगे। अब चलें, फुप्पो पता नहीं क्या सोच रही होंगी। नहीं नहीं, मोम ऐसा कुछ नहीं सोचती, आप टेंशन ना लें। अच्छा, आपको कैसे पता? अरे मेरी मोम है, मुझे पता है। वैसे एक बात कहूं, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं।
एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस लंगूर को कैसे कैसे बहाने सूझते हैं मुझे अपने साथ बिजी रखने के लिए। जूस के बहाने और टाइम मिल गया इसे। क्या सोच रही है? जूस पियो ना। नहीं कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि घर से बहुत देर हो गई है, अम्मा की कॉलें आना शुरू हो जाएंगी अभी थोड़ी देर में। यार कब तक डर डर के जिएंगे? मैं बोलता हूँ उनके सामने जाके खड़े होते, तुम अपना सामान बांधना शुरू करो मेरे साथ आने के लिए। तैमूर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ तुम्हारे साथ? क्या मतलब? तुम्हें लाने के लिए फिर से बारात लानी पड़ेगी मुझे? मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि ताई को घर आना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। ये तो भूल जाओ, वो नहीं आएंगी, तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा। मुझे खुद आना होगा। मैं खुद कैसे आ सकती हूँ? क्यों नहीं आ सकती? वैसे तो हर काम अपनी मर्जी से करती हो तुम, और मेरे पास आने के लिए पूरे मोहल्ले की इजाजत चाहिए? अच्छा सोचती हूँ कुछ। बहुत तेज हो तुम शमा, अपने पैरों पे तो पानी नहीं पड़ने देती। लेकिन मैं भी झूठे को घर पहुंचा कर ही आऊंगा, तुम देखती जाना। दिमाग तो सही है, मैं करता नहीं है। क्यों भागे तुमने उसके बारे में? दिमाग तो सही है, जब मेरे साथ अच्छा नहीं हो तो मैं किसी के साथ अच्छा नहीं होने दूंगी। शर्म तो नहीं आती तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए? शर्म उजाला को आनी चाहिए, जो रोज अपने मंगेतर के साथ आवारागर्दी करने निकल जाती है। और इस तरह से आप मुझे घर ड्रॉप करेंगे, गाड़ी में उतरूंगी मैं आपकी गाड़ी से, तो वो अच्छा नहीं समझेंगे। I don't care उजाला, और वैसे भी बहुत जल्द हमारी शादी तो हो जाएगी, फिर आप इन सब फजूल लोगों से दूर चली जाएंगी।